लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर टीनू हरियाणा को लेकर रोजाना एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक खुलासा हुआ है कि वो गेस्ट हाउस से फरार नहीं हुआ था, बल्कि टीनू हरियाणा उस पुलिस वाले के घर से फरार हुआ था। वो पुलिस वाला उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए उसे अपने घर ले गया था, जहां पर उसका सरकारी आवास है, और अपने सरकारी आवास पर वो ले जाता है, गर्लफ्रेंड से उसकी मुलाकात करवाता है और ये बयान देता है कि वो उसके बाद सो गया था, उसकी आंख लग गई थी, जिसके बाद मौका देकर टीनू गैंगस्टर फरार हो गया। दूसरा खुलासा ये हुआ है कि टीनू गैंगस्टर की जो गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक पुलिस वाली है। पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। और तीसरा खुलासा इस मामले में ये हुआ है कि फरार होने के बाद टीनू हरियाणा एटीएम जाता है, उससे पैसे निकालता है और पैसे विड्रॉ करने के बाद तब वो फरार होता है। चौथा खुलासा ये हुआ इस मामले में कि अब टीनू गैंगस्टर, अभी तक तो नेपाल भागने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि टीनू गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आज से नहीं बल्कि आज से 2 महीने से वो गोल्डी बराड़ के संपर्क में जेल के अंदर से ही था, और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया है। तो क्या है इस केस में और बाकी डिटेल, एक एक बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाया करते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि तीनों गैंगस्टर को पुलिस की कस्टडी से फरार हुए आज 3 दिन गुजर चुका है। इन 3 दिनों के बाद भी पुलिस लगातार दबिश मार रही है, हर उस जगह दबिश दे रही है जहां पर तीनों गैंगस्टर के होने की संभावना है, लेकिन तीनों गैंगस्टर अभी तक पकड़ा नहीं गया और उसके बाद उसको लेकर कई सारे खुलासे एक के बाद एक होते जा रहे हैं। पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि तीनों गैंगस्टर को झिनोर इलाके में, जो PNB के ऊपर हमने आपको बताया था कि एक गेस्ट हाउस नुमा कुछ था, वहां से वो फरार हुआ है। वहां पे वो अपनी महिला मित्र के साथ रुका हुआ था। ये प्रीतपाल सिंह साहब भी वहां पर रुके हुए थे। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद हर कोई अब कहीं ना कहीं अंदर से अपना गुस्सा निकाल रहा है। तो जानकारी ये है कि CIA स्टाफ का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह गैंगस्टर टीनू हरियाणा को अपने सरकारी आवास पर ले गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात उस लड़की से करवाई थी, यानी कि उस तथाकथित गर्लफ्रेंड से, और उस गर्लफ्रेंड के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पंजाब पुलिस की एक महिला कांस्टेबल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में यही दावे किए जा रहे हैं कि आखिर वो गर्लफ्रेंड जो महिला पुलिसकर्मी बताई जा रही है वो कौन है और उसका कितना रोल है, वो आज के वक्त में कहाँ है, उसको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गैंगस्टर टीनू हरियाणा को फरार करने में क्या सिर्फ एक पुलिस वाले का हाथ है, या फिर इसके पीछे कई सारे और लोगों के नाम हो सकते हैं? पंजाब पुलिस ने इसके लिए इसके ऊपर 120B के तहत मामला दर्ज किया, ताकि और सारे लोग जो इसमें संलिप्त हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आसानी से कार्रवाई की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जहां पर इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह का घर था, वहां पर और भी कई पुलिस ऑफिसरों का घर था, वहां पे सिक्योरिटी मजबूत थी, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि उसी पॉश एरिया में एक सोसाइटी में अगर कोई भी गैंगस्टर एंट्री मारता है पुलिस के साथ, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ सकता है। इस बात को देखा जाए तो यही मैसेज जाता है कि कोई भी गैंगस्टर किसी भी सोसाइटी में आराम से घुस सकता है और सोसाइटी में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं हो। हालांकि इस मामले में जब पंजाब के कई पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो पंजाब के पुलिस प्रशासन अब इस मामले में चुप्पी अपना नहीं तोड़ रही है। कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है कि गैंगस्टर टीनू को कैसे फरार किया गया, कैसे फरार हुआ, कब पकड़ा जाएगा, ये सब कुछ नहीं। हालांकि जांच की बातें जरूर कही जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से, और जांच तो हो ही रही है। 3 दिन गुजर चुका है। तो जैसा कि सुबह की खबर में हमने आपको बताया था कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा के पास गोबिंदवाल जेल में 2 महीने पहले 2 मोबाइल फोन मिले थे, और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर टीनू हरियाणा इसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में था, और गोल्डी बराड़ के जरिए ही वो विदेश में भागने की प्लानिंग भी कर रहा था। तो फिलहाल इसको देखते हुए उसके खिलाफ तो लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि वो दुबई के रास्ते विदेश भागने की योजना बना सकता है। फिलहाल कई एजेंसियां, पंजाब पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं, और ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। पंजाब पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्दी ही गैंगस्टर टीनू हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह साहब से पूछताछ की गई तो गर्लफ्रेंड का खुलासा हो गया। गर्लफ्रेंड की शिनाख्त हो चुकी है कि वो गर्लफ्रेंड कौन थी, और उसका मोबाइल नंबर जो था वो इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल फ़ोन में सेव था। इंस्पेक्टर साहब ने उस सब कुछ बता दिया है पुलिस को, और पुलिस अब उस नंबर पे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए वो नंबर बंद बताया जा रहा है। और ऐसा होता है जब वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है तो वो नंबर बंद ही होगा। लेकिन फिर भी पुलिस अब ये दावा कर रही है, उसकी लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है उसकी गर्लफ्रेंड का,
और ये जो कहा जा रहा है कि वो पंजाब पुलिस की हो सकती है, तो देखना है होगा कि आखिर जब उसका भी खुलासा होगा या फिर प्रीतपाल सिंह साहब खुलासा करते हैं तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो लड़की कौन निकलती है और उसका कितना इसमें रोल होना पाया जाता है। इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह साहब इतने भोले बन रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं तो उसको प्रोडक्शन वारंट पर इसलिए लेकर आया था कि मुझे उसने कहा था कि मैं एक ऐसे जगह आपको रेड मरवाऊंगा जहां पर आपको भारी मात्रा में AK-47 जैसे घातक हथियार मिलेंगे। और भाई साहब ये पिघल गए और पिघलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करवाते हैं, उसे होटल में ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, अकेले सैर करवाते हैं पंजाब का। तो फिलहाल अभी ये पूछताछ में यही कुछ खुलासा कर रहे हैं। अब इन खुलासों में कितना सच है कितना झूठ है ये तो अभी देखने वाला आने वाला समय बताएगा। लेकिन कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी इस एक कैटेगरी के गैंगस्टर को अगर ऐसे ट्रीटमेंट करता है, ऐसे ट्रीटमेंट देता है, तो क्या उस इंस्पेक्टर की बात गले से नीचे उतरने वाली आपको लग रही है? क्या गैंगस्टर टीनू हरियाणा ने जब उस पुलिस वाले से कहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और पुलिस वाला तुरंत मान भी जाता है, मोबाइल फ़ोन का इंतज़ाम कर देता है, लड़की का इंतज़ाम कर देता है और उसे होटल में रुकवा के, अपने घर में रुकवा के बाकायदा उसे हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाता है, तो ये बातें गले के नीचे तो नहीं उतरती। वैसे आपका इस मामले में क्या कहना ज़रूर बताइएगा। पंजाब पुलिस का तो ये मानना है कि हो ना हो इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह का गैंगस्टर टीनू को फरार करवाने में पूरा हाथ है और इस बात को मानकर पंजाब पुलिस अब पूछताछ कर रही है। लेकिन पंजाब पुलिस के भी इस दावे पर कहीं ना कहीं सवाल उठे। उस समय जब उसे कल कोर्ट में पेश किया गया था तो उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी, वो एकदम मुस्कुरा रहा था, ऐठन में चल रहा था। इसको देखकर तो आप यही कह सकते हैं कि एक पुलिस वाला अगर किसी गैंगस्टर की मदद करता है और उसे जब गिरफ्तार किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, तो क्या आरोपी को कोर्ट में पेश करने से पहले, हॉस्पिटल में मेडिकल कराने से पहले क्या उसे इसी तरह से लाया जाता है? हो सकता है कि वो वहाँ से फरार होने की कोशिश करता या फिर पुलिस के पास जो हथियार थे उसे भी छीनने की कोशिश करता। आरोपी तो आरोपी होता है। आरोपी के लिए जो नियम कानून बनाया गया है, क्या प्रीतपाल सिंह को उस नियम कानून के दायरे में लेकर कोर्ट में या फिर हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए था? पंजाब पुलिस के ऊपर भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। खैर, एक बातें और कही जा रही है, गैंगस्टर टीनू हरियाणा जब यहाँ से फरार हुआ तो उसने किसी लड़के से पैसे विड्रॉ करवाए थे। पुलिस इस बात की भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जब पैसे विड्रॉ किए गए होंगे ATM से तो CCTV फुटेज में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। क्या टीनू हरियाणा खुद गया था निकालने या किसी लड़के को भेजा था या फिर उसने जिस अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट किया है वो अकाउंट टीनू हरियाणा का है या फिर उस महिला कांस्टेबल जो उसकी गर्लफ्रेंड था बताई जा रही है उसका है? ये सब अभी जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं निकल कर सामने आने वाली बात है। तो इसमें अब इंतज़ार है उस वक्त का जब टीनू गैंगस्टर के बारे में प्रीतपाल सिंह साहब जो सब इंस्पेक्टर थे पूर्व, वो जब कुछ खुलासा करेंगे तब काफ़ी कुछ चीज़ें साफ़ हो पाएंगी। वैसे इन सब के बीच में एक चीज़ें तो साफ़ हो चुकी हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि टीनू हरियाणा का एनकाउंटर करने की पंजाब पुलिस पूरी प्रक्रिया में लगी हुई है, तो वो बातें तो यहाँ पर झूठी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पंजाब पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा गया था कि एनकाउंटर वाली बातें जो हैं वो एक अफवाह बातें हैं और टीनू हरियाणा वाकई में कहीं ना कहीं फरार तो हुआ है, उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब बातों को तो एक सिरे से नकार दिया गया है। एनकाउंटर वाली बातें तो आप फर्जी कह सकते हैं, लेकिन और सब बातें फर्जी नहीं हैं, और सब बातें सच हैं और इस केस में अब जांच पड़ताल चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टीनू गैंगस्टर या फिर टीनू हरियाणा कभी पकड़ा जाएगा? क्या प्रीतपाल सिंह साहब इस पूरे मामले में शामिल हैं भगाने में? क्या प्रीतपाल सिंह साहब अकेले इस मामले में शामिल हैं? क्या प्रीतपाल सिंह साहब को इस पूरे मामले में अच्छा खासा आप समझ लीजिए कुछ मिला है तो तभी वो इस मामले में इतना खतरा उठाकर वो इस गैंगस्टर को फरार करवाने में कहीं ना कहीं साथ दे रहे थे? खैर, अभी तो ये जांच पड़ताल चल रहा है, अभी तो ये भी नहीं कह पाना सही है कि इन्होंने भगाया है उसको। अभी तो यही जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो यही है कि इनके कस्टडी से वो भाग गया। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को आरोपी कहना तो मुझे नहीं लगता सही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो शूटर है दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा वो विदेश भागने में क्या सफल हो पाएगा? क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से उसकी बातें 2 महीने पहले से जिस तरह से हो रही थी, क्या 2 महीने पहले ही ये सब कुछ प्लान बनाया जा चुका था कैसे कैसे क्या करना है, और उसी प्लान के तहत सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह साहब गए थे, उसे वहाँ से लेकर आए थे? खैर, अब इस मामले में देखना आगे यही अहम होगा कि इंस्पेक्टर साहब क्या क्या खुलासा करते हैं। तो बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि इस मामले में हम आपको पल पल की रिपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। आप जिस तरह से हमेशा प्यार देते हैं देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही आपके सलाह भी आते हैं, सुझाव भी आते हैं, वो देखकर भी बहुत अच्छा लगता है और हम अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से बताएं उसकी भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग कहते हैं कि बहुत सारी खबरें मैं फेक बताता हूं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि फेक नहीं बताता हूं। दरअसल
खबरें कई तरह की होती हैं। कहा जाता है कि खबरें अगर किसी को अच्छी लग रही हैं तो वो फेक नहीं कहेगा, और वही खबरें अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं तो लोग फेक कहते हैं। बहरहाल जो ऐसे लोग होते हैं हमें गालियां भी देते हैं, उनको भी हम हमेशा से एडजस्ट करते हैं। आखिर में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देखते रहिए BDF न्यूज़, अपना सुझाव देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।